जब आज शाम को पिताजी आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी। काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। उनके दो दोस्त उनको छोड़ने के लिए आए थे क्योंकि ज़्यादा पीने की वजह से वह ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। पिताजी के घर आ जाने के बाद हमारा घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता है। सिर्फ पिताजी की ही आवाज़ सुनाई देती थी क्योंकि वह शराब के नशे में सभी को गालियाँ देते और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते रहते थे। हमारी माताजी बहुत सीधी थी, इसलिए वह भी चुपचाप सुनती रहती और कुछ भी जवाब नहीं देती थी। जिस दिन पिताजी शराब पी के आते उस दिन समझ लो कोई खाना भी नहीं खाता, सब भूखे ही सो जाते थे। पिताजी के घर आने से पहले जिसने खाना खा लिया वह खा लेता था। उनके आने के बाद कोई खाना नहीं खा पाता था क्योंकि पिताजी बात-बात पर गालियाँ देते रहते थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था किस बात से पिताजी का मूड खराब हो जाए और वह किसको मारने लगे। इसलिए सब बहुत डरे हुए और सहमे हुए रहते थे। पिताजी किचन में जाते और बर्तन पटकने शुरू कर देते थे। खाने में जो भी बना होता उसको देखकर भी वह बोलने लगते थे, यह क्या बनाया है, खाना ऐसे बनता है, तुम लोगों को खाना बनाना नहीं आता है। तरह तरह की बातें सुनाने लगते थे। रोटियां बन चुकी होती थी लेकिन फिर भी आटा गूंद के रोटियां बनवाते, लेकिन खाते नहीं थे। माताजी परेशान होकर पिताजी से छत पर चली जाती थी क्योंकि पिताजी पीने के बाद में बहुत परेशान करते थे। पानी का गिलास भरा हुआ फेंक के दोबारा फिर पानी मंगवाते। कोई तो हमारे घर की हालत इतनी बिगड़ जाती कि पिताजी माताजी को मारने भी लगते थे। बहुत अत्याचार कर लेते थे। जिस दिन काफ़ी पी लेते थे, हम 3 बहनें थे, सिमट के एक कोने में बैठ जाते थे। सब देखते रहते और कोई जवाब नहीं दे पाते थे। जब बात ज़्यादा बिगड़ती तो पापा को यही बोलते कि आप चुप हो जाइए, लेकिन पिताजी नशे में होने की वजह से हमारी कोई बात नहीं सुनते थे। रात के 12-1 बज जाते थे, हमारे घर से आवाज़ें आती रहती थी, कभी बर्तन तोड़ने की तो कभी गालियाँ देने की तो कभी चिल्लाने की। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो जाते थे। उनकी भी रात में नींद नहीं पूरी हो पाती थी, लेकिन हमारे पिताजी शराबी थे इसलिए उनके मुँह कोई नहीं लगना चाहता था। इस वजह से कोई कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन पीठ पीछे सभी गालियाँ देते थे। इस मोहल्ले पड़ोस के किसी भी घर में खेलने के लिए हम नहीं जाते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे क्योंकि मोहल्ले पड़ोस के लोग सभी अच्छे घरों से उठना बैठना पसंद करते थे और हमारा घर शराबियों का घर था। हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पिताजी हमारी बात नहीं सुनते थे। पिताजी सरकारी नौकर थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, लेकिन फिर भी हमारे घर में ज़रूरत का भी सामान नहीं था। हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उस क्वार्टर के में भी पर्दे नहीं लगा सकते थे क्योंकि पिताजी को यह सब पसंद नहीं था। घर को सजाना उन्हें फिजूल खर्च लगता था, इसलिए हमारे घर की हालत जैसी थी जैसे एक रिक्शा चलाने वाले की होती है। मेरी माताजी बहुत परेशान थी, लेकिन वह भी छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। बस उनकी ज़िंदगी भी पिताजी की गालियाँ और मार खाते हुए बीत रही थी। सारे रिश्तेदारों को पता था, लेकिन हमारी पिताजी की बहुत पीते थे, इसलिए हमारे घर में कोई हम लोगों के लिए रिश्ता भी नहीं बताना पसंद करता था। बड़े पिताजी हमारे पिताजी को बहुत समझाते थे, लेकिन वह उनकी भी बात नहीं मानते थे। शराब पीने की सारी हदें हमारे पिताजी ने पार कर रखी थी। समय बीतता गया, हमारे पिताजी पर कोई बदलाव नहीं आया। आज भी वह उसी तरह से पीते हैं। खुशी हो या गम, एक क्वार्टर सुबह और एक क्वार्टर शाम को चाहिए ही चाहिए। ना मिले तो घर में कलेश शुरू हो जाता है।